हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, उसमें सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज। देखो, अब तक मैं इसमें 4 लेक्चर करवा चुका हूँ। आज ये 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर के साथ ही मैं फिनिश कर दूंगा पूरा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज फिनिश हो जाएगा। इसमें आज के लेक्चर में देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पूरा मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। जो अब तक हमने सीखा है मिससेलानियस क्वेश्चन होंगे। हमने जितने भी टाइप के पढ़े हैं अब तक सबको मिक्स करके करवाऊंगा। तो आपको दिमाग खुली रखनी है, बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर शायद आपको टाइप याद आए कि ना आए, पर जब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ करोगे। देखो क्या होता है, पहले हम बांटते हैं किसी चीज़ को। जैसे आप अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाते हो कि सपोज आपके एग्जाम में सपोज लेट से कि 6 महीने टाइम है। तो पहले आप बांटोगे कि भाई 6 महीने में आपको सब्जेक्ट भाई 3-4 सब्जेक्ट देने, मैथ्स रीजनिंग क्वांट, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश हो गया, फिर जीके हो गया। तो ये सारी चीज़ें मान लो 5-6 पार्ट्स में आप बांटते हो। तो पहले उसको बांटोगे ना कि एक एक महीने आप टाइम दोगे, एक एक महीने पर डिवाइड करोगे कि भाई हफ्ते हफ्ते में कैसे। देन उसको एक एक दिन में बांटोगे, एक एक दिन में आपको कितना टाइम देना है, कितने शेड्यूल में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप डिवाइड करते हो। एट द सेम वे कि पहले आप अलग अलग टाइप पढ़ोगे, देन एग्जाम में तो आपको टाइप बता के क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा बस आपको समझना रहेगा। तो उस तरीके से मिक्स क्वेश्चन करना भी आपके साथ कला होनी चाहिए। बिकॉज कई बार तो हम इंडिविजुअली कर लेते हैं, बट जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते भाई कि वो कौन से टाइप में है, हम कौन सा फंडा लगाएं कौन सा ना लगाएं, उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो नहीं करना, मिक्स क्वेश्चन करना है, हम करेंगे और एक एक करके करेंगे भाई। अच्छे क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट ट्रिक्स जो बताता हूँ उसको जरूर लिखो, और वहाँ से आपकी मैथमेटिक्स अच्छी खासी हो जाएगी। किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ पर ये आप सिलेबस में देखो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, भाई डेफिनेटली पढ़ो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि PRT/100 ये होता क्या है। भाई ये हमारा होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। जब आप अमाउंट की बात करते हो तो प्रिंसिपल में अगर आप SI जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा आपका SI। और क्लासीफाई करूं तो अगर अमाउंट्स में आप प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो तो SI आ जाएगा, या अमाउंट्स में आप SI को माइनस कर देते हो तो प्रिंसिपल आ जाता है। ये एक ही फार्मूले से सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन आज का पहला बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ करेक्शन था क्वेश्चन में, वो किया हूँ। सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इसको थोड़ा सा हिंदी वाले को करेक्ट कर लेना, ये जो डाटा दिया है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो ये इंग्लिश वाला जो डाटा है 4 1/5 6 2/3 ये है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, तो आप करेक्ट कर लेना हिंदी वाले को, राइट। सम ऑफ 5000 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for 1/5 year at 6 2/3% per annum is double the simple interest on the second part this much 2 3/4 year at 4% per annum. The ratio of the second part to the first part. अब से ये पूछा है भाई, बोल क्या रहा है कि पहले वाले पार्ट्स में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट्स। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के डबल के बराबर है। देखो पहले का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे के डबल के बराबर है, इतना आपको करना है भाई। अब क्या करना है, PRT/100 प्रिंसिपल 5000 दोनों में डिवाइड हो रहा है, राइट। तो हमें नहीं पता, पहले का मैं P1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले में P2 मान लूंगा। PRT आर कितना है देखो, अब ये आर कितना है भाई, ये इस फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे तो 3 6 18 जब ऐसा लिखा होता है 6 सही 2/3, तो 3 6 18 2 20/3, तो ये 20/3 PR। अब टाइम देखो पहला तो 4 सही 1/5, तो 5 चौको 20 21/5। PRT/100 दोनों में रहेगा, कट जाएगा। ठीक है, देखो ये 2, इसमें मैं P2 मान लेता हूँ। आर कितना दिया भाई 4%, तो ये 4 हो गया। टाइम कितना दिया है 2 सही 3/4, तो जब इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 11 और बटे 4। बोलो भाई, अब जो जहां से कट पिट रहा काट पीट दो। देखो ये 4 कट जाएगा, कट जाएगा। और क्या क्या कट सकता है भाई, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20 ये कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 सतह 21 ये कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 दूनी कट जाएगा। मतलब P1 इंटू 7 और दूनी 14 पहले पार्ट से बचा, बराबर इधर से 11 इंटू P2 बचा। जब आप P1 और P2 का रेशियो निकालोगे, चाहे जिस भी फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखो या इस फॉर्म में लिखो बिंदी लगा के, तो 11/14 आ जाएगा। मतलब P1 का 11 हो गया, P2 का 14 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, यही पूछा द रेशियो ऑफ द सेकेंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट। अब आपसे देखो उल्टा पूछा है,
आंसर टिक करते टाइम आप गलती कर सकते हो। यहाँ से आपसे पूछा सेकेंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, उल्टा कर दो इसको भी, 14/11 ये आपसे पूछा है। हमारे दिमाग में जनरली होता है कि 1 2 3 इसके एक क्रमशः ऐसा निकालते कि पहले 1 का निकालते देन सेकंड का देन थर्ड का, पर यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ दिया सेकंड टू फर्स्ट। तो आपके पास 14:11, देखो 14:11 भी ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा, और आपके पास इसका उल्टा भी दिया 11:14 भी दिया है, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। समझ में आई बात भाई? सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। चलो अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ 50,250 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर, फिर से बोल रहा हूँ 41 और 42 मतलब दोनों क्वेश्चन में जो इंग्लिश में जो डाटा लिखा है, डाटा मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, इसको करेक्ट करना। हिंदी वाले में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको इनकरेक्ट है, तो आप हिंदी वाले ये डाटा को थोड़ा सा अवॉइड कर देना। ठीक है, करेक्शन किया हूँ तो हिंदी वाले में डाटा ये गलत है, तो इसलिए इंग्लिश वाला ये डाटा उठा लेना। राइट, 50,250 divided into two parts such that the simple interest for the first part for 7.5 year at 8/1/3, 8/1/3 एक ही बात है, 8/1/3 चाहे यहाँ पर आप लिख दो 8/1/3 per annum is 5/2 times the simple interest on the second part for 5/1/4 year at 8% per annum. What is the difference between the two parts? सबसे पहले तो हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, बिकॉज 50,250 दिया है हमें टोटल, पर हमें ये नहीं पता कि भाई पहले वाले में कितना अमाउंट है, सेकेंड वाले में कितना अमाउंट है, तो उनके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। हमें दिया है, बोल रहा है कि पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकेंड वाले के 5/2 टाइम्स के बराबर है, तो 5/2 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, वही करते हैं PRT अपन 100 सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज 100 दोनों में जाएगा तो कट जाएगा, तो प्रिंसिपल हमने P1 मान लिया, पहले वाले में R, पहले वाले देखो R कितना है 8 सही 1/3, तो 8 3 24 25/3 T टाइम 7 सही 1/2 मतलब 7 दूनी 14 15/2 PRT ये हो गया 5/2, ये अपने से पहले से है वो, इंटू P2 ले लिया सेकेंड वाले पार्ट का, इंटू RT देखो R 8 है तो मैं 8 लिख दिया, और टाइम कितना दिया 5 सही 1/4 यानी 5 चौका 20 1 21 और बटे 4। बोलो भाई क्या इसको सॉल्व करके P1 P2 की वैल्यू निकाल लोगे? आई होप कि आप ये कर लोगे। देखो काट पीट करो, कैसे करोगे, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। राइट, फिर 3 से काटोगे इसको तो 3 5 15, ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2, ये हो गया, तो ये 5/2 ये 5/2 कट गया। क्लियर है? इधर से 25 बचा, इधर से कितना बचा 21 दूनी 42, P1 इंटू 25 और बराबर P2 इंटू 21 दूनी 42। आपको P1/P2 निकालना है, तो ये 42/25 हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है। अब देखो क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। कहने का मतलब ये कि P1/P2 मतलब जो ये 50,200 रुपये था उसको एक को 42 पार्ट मिला, एक को 25 पार्ट मिला। आपसे डिफरेंस पूछा मतलब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यही दोनों मिला के ही तो आपको इतना दिया है, तो डिफरेंस पूछा है, तो 42 में से 25 माइनस करोगे तो 17 पार्ट आएगा। ये तो डिफरेंस ही आपको निकालना है। टोटल कितना है, तो 42 और 25 ये हो जाएगा 67, और दिया कितना है 50,250, ये आपको दिया है। बस ये आप जितना जल्दी कर लो उतना जल्दी आप आंसर टिक करोगे। राइट, देखो कैसे करोगे, 6 सते 42, अगर मान लो इसको करते हो तो 6 सते 42, 6 8 48, 8 बार अगर ले जाते हो तो कितना आ जाएगा भाई, हो सकता है जाए कि ना जाए, चेक करना पड़ेगा आपको। 7 वाले जाते हो तो बिकॉज 6 सते 42 और 7 7 सता 49, तो मतलब 420 और 49 कितना आ जाएगा 4, 7 बार ही जाएगा। तो अगर 7 बार ले जाते हो लेट से तो 7 बार कितना हो जाएगा, 7 सता 49 हो जाएगा, और करी 4 7 6 42 और 4 46, 469, इधर 502 है, तो 502 में से जब माइनस करोगे भाई तो 31 और 33 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 502 तो आपने ले लिया, 5 बचा तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो भाई आपका आई थिंक 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा, तो 5 बार अगर ले जाते हो 5 बार तो 5 सते 35 और करी 3 5 छक्का 30 और 3 33, पूरा पूरा चला गया, तो ये 0 आ गया, तो 5 बार चला गया, ये एक 0 है तो ये हो गया। अब 17 में 750 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 है, 17 5 85 कैरी 8, 17 सते 119 और 8 127 हो जाएगा, तो 12,750 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, तो देखो ये चीज़ें हैं, तो मल्टीप्लाई ये कैलकुलेशन की बात है। मेन पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर ये डाटा वैल्यू पुट करके ये रेशियो निकालना था। ठीक है,
मेरा मानना ये होता है कि आप जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, आप क्रिटिकल पॉइंट को समझो। ये कैलकुलेशन तो आपकी होनी ही चाहिए, कंपल्सरी है। बिकॉज आप समझो कि क्रिटिकल पॉइंट जो है हर किसी को नहीं आते, कैलकुलेशन भी हर किसी को नहीं आता, बट क्रिटिकल पॉइंट तो आपको करना ही है। वहीं से तो क्वेश्चन का आंसर सही या गलत का डिसाइड हो जाता है, निर्णय हो जाता है। ठीक है, अब आगे जाके आप कैलकुलेशन भी जितना स्पीड में करोगे, जितना एक्यूरेटली करोगे, उतना ही आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है भाई, चलो ये भी टायर सीजीएल का टायर 2 का मेंस का क्वेश्चन है, टायर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 44th में बोल रहा है कि सारा इन्वेस्टेड अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम MNO एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, 12% and 15% respectively per annum respectively, if the total interest occurred in 1 year was 2282, means 2282, and the amount invested in scheme O was 180% of the amount invested in scheme M and 250% of the amount invested in scheme N. What was the amount invested in scheme N? अब भाई आपको क्या करना है, देखो यहाँ से बोला है रेस्पेक्टिवली, ये बोला है इतना इतना इंटरेस्ट तीनों में ऐड होता है। अब मुझे एक चीज तो पता है कि भाई यहाँ से बोला है कि पहले तो तीनों का कितना अमाउंट है, तो वो यहाँ से 180% 250% एक दूसरे के कंपेयर में दे दिया है। बट एट द सेम टाइम आपको ये बोला है कि टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया है दिस मच। तो भाई पहले अमाउंट जो P1 P2 मान लो कि M और N और ये O, ये मान लो इनके अमाउंट ही मान लेते हो, तो भाई अमाउंट ये डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में जाएगा वो तो निकालोगे ना। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं। चलो क्या करते हैं अपन, ऐसे देखते हैं भाई, यहां पर क्या बोला है, स्कीम ओ बस 180% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एम। तो मान लो कि ये ओ है और ये एम है, तो सबसे पहले एम को 100 मान लो, तो ये 100 हो गया। ये 180 है, तो भाई इसको 180 आप ले लिए। ठीक है, जब इसका रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से और काटोगे, 2 9 18 और 2 पंचे। क्लियर हुआ। और बोला इसी ओ को, O was 180% of the amount M, scheme M, and 250% of the amount invested in scheme N. तो O का जब N के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, तो अगर N को 100 मानते हो तो फिर N कितना हो जाएगा भाई 250, यहाँ पर O कितना हो जाएगा 250। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या। अगर N को 100 मानते, देखो ये रेशियो में लिख रहा हूँ, अगर N को 100 मानते हो तो O को कितना दिया है 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम N। अब यहाँ से रेशियो निकालोगे तो ये 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 25, 5 दूनी 10। ओ कितना है, अब एम एन ओ आप निकाल लो, एम एन एंड ओ का रेशियो निकालोगे। देखो अब क्या करोगे भाई, कैसे निकालोगे, वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ 9 है, 5 है, ओ कितना है, देखो यहाँ पर 9 है, कोई जो दोनों में सेम है, ओ यहाँ है और ओ यहाँ है, दोनों में सेम है, तो यहाँ 9 है, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ 5 है तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ऊपर नीचे। कहोगे 9 का 5 का ही क्यों मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ 5 था, यहाँ 9 था, तो दोनों को सेम करोगे। तो सेम करने के लिए 9 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा। राइट, अब देखो हमें पहले लिखना है ओ, एम। तो एम कितना, देखो ये नीचे वाला है, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट एन लिखना है, तो एन यहाँ देखो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर ओ लिखना है, तो चाहे ओ यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, 9 5 45, 9 5 45, तो ये हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है। अब क्या करना है बताओ मुझे, अब आप बताओ क्या करना है। देखो करना ये है कि टोटल इंटरेस्ट आपको दिया है 2282, टोटल इंटरेस्ट आपको ये दिया है। तो भाई टोटल इंटरेस्ट आप इसको मान लो, लेट से कि एक्स मान लो, पी मान लो, बिकॉज ये रेशियो में है। तो पहले वाले में कितना आएगा, PRT पहले वाले में देखो 10%, MNO इनका रेस्पेक्टिवली देखना 10 12 और 15। तो पहले वाले में 25 एक्स PR मतलब 10%, T टाइम 1 साल की बात हो रही है, 1 ईयर के लिए है, तो टाइम को मत लिखो, चलो 1 लिख दो, अपॉन 100 प्लस क्यों, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट है। सेकेंड वाले पार्ट में 18x इंटू भाई 12% का ब्याज है, 12% टाइम 1 है तो ये 100। तीसरे वाले में 45x इंटू इंटरेस्ट कितना है 15% का है, टाइम 1 साल का है, अपॉन 100। ये जाके ब्याज आपको दे दिया है 2282। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं x क्यों लिया हूं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो मैं x क्यों लिया हूं यहां पर। कि अब कारण सुनो, पहले आप अपने से दिमाग लगाया करो, क्योंकि भाई यहाँ पर रेशियो दिया था, ये 25 रख देता है, यहाँ पर 18 रख देता, क्या फर्क पड़ता भाई, कोई अननोन रह ही नहीं जाता, किसको किससे काटते, किसकी वैल्यू निकालते। तो ये टोटल जो अमाउंट होगा उसमें से 25 पार्ट M का है, 18 पार्ट N का है और 45 पार्ट O का है।
अब देखो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो एक्स सभी में है तो मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, एक्स और ये अपान 100 है तो एक्स अपान 100 ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इस 100 को मल्टीप्लाई राइट साइड कर देता हूँ तो जो भी आएगा राइट साइड कर देंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करो 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, 18 इंटू 12 देखो 12, 18 दाम 180 हो जाएगा, 18 दूनी 36 तो ये 216 हो जाएगा, प्लस 45 इंटू 15 तो 15 50 75 करी 7 और 15 चौको 60 7 67 ये बराबर अब कितना होगा देखो 2282 और ये डबल जीरो होगा। डबल जीरो क्यों, बिकॉज ये तीनों में 100 है तो 100 राइट साइड में मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस। कैलकुलेट कर सकते हो 250 216 675 देखो 6 2 8 और 2 10 1100 तो पूरा हो गया। 75 में 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका ये 1100 हो जाएगा। 1100 इधर से 15 बचा, इधर से 16 बचा तो 11 15 और 16 15 दूनी 31 1131 तो 1100 जगह यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1131 एक्स बराबर 2231 आएगा, 41 आएगा। अच्छा यहाँ से देखो 6 2 8 2 10 हो गया और 75 इसका 25 हटाओगे इधर तो 100 हो जाएगा तो 1100 हो जाएगा, इसका 25 बचेगा तो 25 और 16 25 15 40 के 41 1141 1141 एक्स आएगा। 1141 एक्स बराबर ये 2282 चाहे डबल जीरो लिखो या 100 लिख दो जो भी आपको सही लगे, काट पीट कर लो, आपका आंसर आ चुका है। देखो 1141 है उसका डबल 2282 है तो 11 इसका डबल करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 100 मतलब एक्स की वैल्यू 200 हो जाएगी। अब आपसे देखो पूछा क्या है, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन। एन का मतलब भाई सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में ये एन 18 तो 18 एक्स, अब ये निकालोगे नहीं लिखा रहा, 18 एक्स मतलब 3600 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। बोलो भाई समझ आया, क्लियर हुआ, 3600 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बन जाएगा। बताओ देखो आपके लिए एक चीज़ों में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई आप पढ़ो सीखो समझो और एग्जाम क्रैक करो। जिस दिन आप बताओगे कि भाई आपका एग्जाम ये क्रैक हो गया, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपके उसमें सपोर्ट करी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। A sum of 2400 double in 8 year under the simple interest। मतलब क्या बोला कि भाई 2400 जो था वो डबल हो जाता है, मतलब कि 2p यानी 2 इंटू 2400 हो जाता है कितने साल में, 8 साल में, ठीक है। अनदर सम q इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, द इंटरेस्ट अर्न ऑन q फॉर 5 ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट अर्न ऑन 2400 फॉर 3 ईयर बाय 300। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया, मतलब भाई 8 साल में, देखो ध्यान से समझना, 2400 अमाउंट था वो डबल हो जाता है यानी 24 दूनी 4800 हो जाता है 8 साल में, तो मतलब ब्याज कितनी बनी 2400। 2400 ये ब्याज कितने साल में बनी है भाई मुझे बताओ, 2400 ये ब्याज बनी है 8 साल में, बिकॉज 8 साल में डबल हुआ तो 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, तो 2400 और बटे 8 करोगे मतलब 1 साल की ब्याज आपकी 3 साल हो जाएगी, 300 रुपये। क्लियर है क्या इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो अनदर अमाउंट एक क्यू था जो इन्वेस्टेड एट द सेम रेट, तो सबसे पहले इसका रेट निकालोगे नहीं भाई, रेट निकालोगे तो कैसे होगा, प्रिंसिपल कितना है 2400, अब ये रहा प्रिंसिपल, देखो तो प्रिंसिपल पी आर मतलब कितना होगा वो आपको निकालना है, टाइम कितना है 1 साल, अपान आर टी अपान 100 बराबर ये क्या है एस आई है, तो एस आई तो आपने 1 साल का 300 निकाल लिया, 1 साल का ही है इसलिए टाइम हमने 1 रखा, ये डबल जीरो कट जाएगा, फिर ये 24 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 3 8 24, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 100 अपान 8 और 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है %। बोलो भाई समझ आया क्या, अब आगे बढ़ते हैं। अनदर सम क्यू इन्वेस्टेड एट द सेम रेट यानी यही 12.5% के रेट से, द इंटरेस्ट अर्न ऑन क्यू फॉर 5 ईयर एक्सेड द इंटरेस्ट अर्न ऑन 2400 फॉर 3 ईयर। देखो अब मुझे थोड़ा सा बताना ध्यान से, क्योंकि भाई बोल रहा है कि क्यू में अधिक है इसलिए मैं क्यू के पहले लिख रहा हूँ, फॉर 5 ईयर कितने इस इंटरेस्ट रेट से 5 साल के लिए, तो इस 12.5 में 5 साल के लिए मतलब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इसका 12 पंचे 60 तो 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62 62.5 अपान 100। ये टाइम कितने के लिए 5 साल के लिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, क्लियर है। और क्या करोगे एक्सेड यानी माइनस
3 साल के लिए 2400 पर 3 साल, भाई 1 साल की ब्याज 300 आई तो 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी 900, एक्सीड बाय 300, ये 300 के बराबर होगा। बोलो भाई क्या इतनी बात समझ आई क्या? इस 900 को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई Q इंटू 62.5। आप या तो इसको देखो 12 पॉइंट जिस भी तरीके से फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो उसमें लिख सकते हो। इसको आप कितना लिख सकते हो भाई 12.5 को 1/8 लिख सकते हो, तो 1/8 इंटू 5 बराबर 9 3 1200 ये हो जाएगा। ठीक है, अब काट पीट कर लो, 5 से काटोगे तो जैसा भी आपको एक स्टेप में लिखना है एक स्टेप में लिख दो, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये 20 आ जाएगा, 12 तो अपनी जगह है बिकॉज 100 को आप काट रहे हो, तो ये 240 हो जाएगा। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 जीरो इंटू 8, 8 जीरो 8 चौक 32 कैरी 3 जीरो हो गया, 8 चौक 32 कैरी 3, 8 दूनी 16 3 19, तो 1920 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्यू की वैल्यू पूछा है, व्हाट इज क्यू, तो ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1920। ठीक है भाई, समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन, एक आदमी है जो लेंड्स उधार लेता है, लेंड्स out a sum of money by putting 40% of it at a 7.5% per annum simple interest and the remaining 60% at 11.25% per annum simple interest. After 2.5 years, his total interest income was 6825. What was the original sum? अब बताओ, मैं एक काम करता हूँ कि ओरिजिनल जो सम है उसको 100x मान लेता हूँ। क्यों भाई? आप बोलोगे 100 क्यों माना? बिकॉज यहाँ पर एक 40 पार्ट, इसको दो पार्ट्स में बांटा है, एक को 40 पार्ट दिया, एक को 60 पार्ट दिया है। देखो 40% पहले पार्ट को तो मैं 40x हो जाएगा, सेकेंड पार्ट को से 60x तो ये 60x हो जाएगा 60%। x क्यों? बिकॉज हम 40 60 हमें तो नहीं पता कि वो वैल्यू 100 ही है, हमने तो 100x माना है। x की जो भी वैल्यू होगी 1 होगी, हाफ होगी, 5 होगी, 6 होगी, 11 होगी, जो भी होगी आ जाएगी। ठीक है, चलो दिस मच एंड दिस मच एट दिस मच आफ्टर 2.5 ईयर टोटल इंटरेस्ट आपको दिया है, हिज टोटल इंटरेस्ट इनकम दिस मच है, तो टोटल इंटरेस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। भाई देखो पहला वाला पार्ट कितना है 40x है, PRT हम क्या लगा रहे हैं SI बराबर PRT अपन 100। बार बार मैं एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ भाई, आपको समझ आनी चाहिए कि आखिर यही क्यों कर रहा हूँ। तो PR मतलब देखो कितना है भाई 7.5%, 7.5 को मैं 15/2 लिख दूँ। RT टाइम कितने की बात हो रही है 2.5 साल की, तो 2.5 साल, ये 2.5 को मतलब मैं 5/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट 60x फिर RT, इसका R कितना है तो भाई इसका R जो है वो 11.25 है। 11.25 को 11 से 1/4 लिख सकता हूँ, तो 11 4 44 से 45/4। टाइम कितना है 5/2, ये कितना हो जाएगा टोटल 6825, 6825। क्या ये स्टेप समझ में आया? हमने क्या किया SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 6825, ये जो दिया था वही किया हूँ बस। ठीक है भाई, डिवीजन में 100 करोगे, ये रहा 100। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लो, देखो 1 0 1 0 ये कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 15 50 75, 75x अपॉन 10 पहले वाले पार्ट में बचेगा, दूसरे वाले पार्ट को देखो 1 0 1 0 ये कट जाएगा, और क्या कटेगा देखो ये 6 बचेगा, तो 2 से काटोगे तो 2 3, और कुछ कट सकता है क्या 3 इंटू 15, तो 15 3 5 15 और ये 45, तो 15 इंटू 45 तो 15 50 75 करी 7, 15 चौको 60 7 67 एक्स अपॉन 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 बराबर है 6825 हो जाएगा। ठीक है, इस 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा। क्यों भाई 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 होगा, फिर 40 का इधर कर दो। अगर आपको जिस भी तरीके से समझो, आपको ऐसा लगता है तो इधर कर दो दोनों जगह मल्टीप्लाई। तो 75 इंटू 4 75 दूनी 150, तो ये 300 एक्स, ये 40 है जो इधर ले जाओगे, प्लस 675 एक्स बराबर ये दोनों में देखो 40 है दोनों में, तो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 6825 इंटू 40। अब देखो 675 300, ये 975 हो जाएगा, एक्स बराबर 6825 इंटू 40। 25 से काटोगे तो भाई 25 से काटोगे, क्यों 25 से कट जाएगा 75 है और यह 25 है, तो 25 3 75, अब कितना बचेगा भाई 75 मतलब 22 बचेगा, 22 और आगे 5 लग जाएगा तो 25 नैया
9 बार जाएगा तो 39x हो जाएगा। 25 से इसको काटोगे तो 25 दूनी 50, बचेगा भाई 18, 18 में आगे 2 लग जाएगा 182, तो 25 सत्ते हो जाएगा 175, 7 बचेगा, 7 में आगे 5 लगा है तो 25 3 75, ये बराबर 273 इंटू 40। 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो 13 उधर हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 9 27, 3 1 कम 3, 13 से काटोगे 13 सत्ते 95, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 40, तो 4 सत्ते 28, 240। आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल सम प्रिंसिपल ही लेंट, तो ओरिजिनल सम कितना था भाई 100x था। 100x मतलब इस 280 में 2 डबल जीरो और बढ़ा दो, 280 डबल जीरो मतलब 28,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बनेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 47 है, अमन नीडेड 30,000 फॉर स्टार्टअप एंड स्प्लिट द सम बिटवीन द टू प्राइवेट लेंडर अंडर सिंपल इंटरेस्ट टर्म। ठीक है, लेंडर ए जो है चार्ज 9% पर एनम एंड लेंडर बी चार्ज 6% पर एनम। अमन केप्ट बोथ लोन फॉर एग्जैक्टली 4 ईयर, मतलब लोन ए एंड लोन बी दोनों को 4 साल के लिए एग्जैक्टली चार्ज करता है, राइट। द टोटल इंटरेस्ट पेड वाज 9600। ही फाउंड दैट इफ प्रिंसिपल अमाउंट टेकन फ्रॉम बोथ द लेंडर हैड बीन इंटरचेंज, मतलब जो पहले वाले को दिया था वो दूसरे को कर दे, जो दूसरे वाले को दिया था पहले वाले को कर दे, द 4 ईयर इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1200 लेस। तो 12, वही 4 साल, टाइम देखो सेम ही है, 4 ईयर इंटरेस्ट रेट वुड हैव बीन 1200 लेस, मतलब पहले 9600 बना था, अब 1200 कम बनेगा, मतलब कि 8400 हो जाएगा, राइट। हाउ मच ऑफ द प्रिंसिपल ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो फ्रॉम द लेंडर ए। ठीक है, देखो क्या करोगे, आपको टोटल पहली बार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लो पहले वाले को P1 मानते हो, तो P1 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, SI जो पहले वाले का प्लस सेकेंड वाले का, दूसरे का कितना बन रहा है, ये 9600 बन रहा है, बस यही लगाना है प्रोसेस। तो पहले वाले PRT, आर देखो 9% का ब्याज है, ठीक है 9%, टाइम कितना 4 साल, तो 9 चौक 36 और बटे 100, मैं टाइम RT परसेंट आप P1 निकाल दिया। फिर सेकेंड वाले के लिए कितना है, B के लिए 6% 4 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा P2 इंटू 6 चौको 24, 6 इंटू 4, तो ये 24/100, ये कितना दिया भाई 9600। बोलो, जब इसको काट पीट करोगे 6 से काटोगे, तो 6 से काटोगे तो इधर से 6 6 36, 12 से काट दो, बल्कि क्यों भाई, देखो 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 अठे 96, तो 12 कॉमन लेके पूरा कट जाएगा, तो 12 3 इधर से करो, तो 12 3 36 यानी 3P1/100 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 से इसको काटोगे तो 12 दूनी 24, 2P2, इसको 12 से काटोगे तो 12 अट्ठे 96, तो 800 आ जाएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो 00 और आ जाएगा, मतलब 80,000 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि अगर वो इंटरचेंज कर देता है अमाउंट को, मतलब जो P1 की जगह P2, P2 की जगह P1, और ये बाकी चीज़ें सेम रहती है, तो क्या कहोगे भाई, 3 की जगह 2 या P1 की जगह ऐसा कर दोगे तो 3P2, या P1 को अगर पहले लिखना चाहते हो तो 2 कर दो, तो ये 2P1 हो जाएगा प्लस 3P2 इज इक्वल टू 1200 कम। अब 1200 कम मतलब 9600 में 1200 कम होगा तो 8400, 8400 को जब मतलब ये देखो ये 8400 होगा, फिर ये आप 12 कॉमन लिए थे तो 12 से काटोगे तो 12 सत्ते 84 ये होगा, फिर आप 00 को मल्टीप्लाई करोगे, कुल मिला के 70,000 होगा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप कहोगे ये कैसे आया भाई, मैं देखो फिर से समझा रहा हूँ, शॉर्टकट में मैं किया हूँ, समझाता हूँ आपको। बोल रहा था कि जो पहला वाला अमाउंट है उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है, मतलब ये 9% और 4 साल के लिए था उसको 6% कर दिया जाता है, तो 6 चौको 24 इसमें हो जाएगा अपन 100। सेकेंड वाला जो P2 है उसको उल्टा हो जाता है, 9% चला जाता है, तो 9 चौक 36 अपन 100 बराबर 1200 कम, 1200 कम मतलब 9600 में से ये 1200 कम करोगे तो 8400 आ जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। अब 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 सत्ते 84, तो ये क्या हो जाएगा 2P1 प्लस 3P2 इज इक्वल टू 12 सत्ते 84, तो ये 700 ये आ जाएगा, ये 100 दोनों में से जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 00, देखो 70,000, ये वाली इक्वेशन में डायरेक्ट लिखा था, समझ आया। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन हो गई। हमसे क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो फ्रॉम द लेंडर ए। लेंडर ए मतलब P1 हमें निकालना है भाई, इन दोनों इक्वेशन से हमें P1 निकालना है, तो P1 निकालने में मतलब P2 को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो P2 ये रहा, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो एक काम करते हैं भाई, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 का, तो देखो 3 दूनी 6P2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 6P2 हो जाएगा। अब देखो
तो P1 पर क्या असर पड़ेगा, 3 तिकाई 9 इन P1 और 2 दूनी 4 P1, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो ये 5 P1 बचेगा। P2 तो कट ही जाएगा, 8 त्रिक 24 24। अब 0000 मतलब 10 के घाते 4 उसको अलग कर लेते हैं, या आप जैसा भी करो, 10 के घाते 4 और माइनस 7 दूनी 14 इंटू 10 के घाते 4। अब देखो 24 में से 14 माइनस करोगे तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो चाहे आप जिस भी तरीके से लिख दो, ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 P1, P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 बराबर 2 और ये 4 बार 0, तो ये 20,000 आ गया P1 की। अब P2 की कितनी आ जाएगी, देखो P1 की जब 20,000 आई, टोटल 30,000 थी, तो P2 की 10,000 हो जाएगी। ये तो ये मेथड है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता मैं उसको ये बता दिया हूँ। अब देखो दूसरी मेथड, अगर मैं इसी सेम चीज़ को मैं आपको दूसरी मेथड से बताऊँ, ये आपको नोट कर लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आपका आंसर क्या पूछा था, आंसर आपका P1 का पूछा था, 20,000 आपका आंसर आ गया था, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा तरीका इसका बताता हूँ, क्या करोगे। पहले वाले का देखो, पहले वाले में 9% दिया है, दूसरे वाले में 6%, ठीक है। जो मैं एलिगेशन मेथड बताया था भाई, एलिगेशन मेथड यूज़ करोगे तब तो आएगा ये एलिगेशन मेथड। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 900 एंड 600, मतलब 9600 बना, 9600 4 साल में बना है। द टोटल इंटरेस्ट पेड 9600, 4 साल में बना, एग्जैक्टली 4 ईयर। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 1 साल का बताओ, तो 96 में जब 4 का भाग दोगे तो 2400 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2400, ये 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा 2400। ये कितने पर बना है भाई, 30,000 पर, बिकॉज दोनों स्कीम लेंडर है एंड लेंडर भी, दोनों को मिला के 30,000 था और दोनों को मिला के 2400 1 साल का बना है, तो 30,000 पर बनेगा, ठीक है। परसेंट के लिए 100 का निकालोगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे, देखो डबल जीरो कट गया, ये कट गया, 1 जीरो बचा, 2 जीरो और बचा, तो 2 जीरो ये कट गया, 24/3 यानी 3 अठे 24, कितना आ गया, आर की वैल्यू 8% आ गई। बोलो भाई, तो 9% ये, 6% ये, 8% ये हो गया, समझ आया क्या, 8%। आप क्या करोगे भाई, डिफरेंस जो लेते हो वही करोगे, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, 8 में से 6 का डिफरेंस ये 2 आएगा, 2%। अब परसेंट को हटा दो, बिकॉज परसेंट परसेंट फिर रेशियो में रहेगा तो कट जाएगा, रेशियो 9 में से 8 चला जाएगा तो 1, मतलब पहला वाला जो ये जो P1 है या लेंडर ए है, तो आप इसको ए बोल दो, ये ए है और ये वाला बी है। ए को 2 पार्ट मिल रहा है, बी को 1 पार्ट मिल रहा है, तो भाई टोटल देखो 30,000 है, तो 30,000 में 2 पार्ट कितना हो जाएगा, ए का पूछा है तो 2/3 इंटू 30,000, मतलब 20,000 टोटल अमाउंट आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से कुछ भी नहीं करना भाई, चीज़ें मैं सिखाया क्यों हूँ, क्योंकि यूज़ करो एलिगेशन को। 9% 6% ये दिया था हमने, टोटल 96 से जो था 4 साल का दिया था, 1 साल का हमने कैलकुलेट किया, 1 साल 30,000 पर फिर कैलकुलेट कर लिया भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा, 8% लगा, हमने डिफरेंस ले लिया, डायरेक्ट ये आ गया। उतना लफड़ा पालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 20,000। समझ आया, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं। समझ में आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट में, राइट। और कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।